नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो जैसा कि साइंस में फिजिक्स की जो वीडियो बनाई जा रही है उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्या नियम है? ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण एक दूसरे कण पर एक आकर्षण बल लगाता है। यह आकर्षण बल दोनों कणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? F इज प्रपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या है? दो कोई कण है ब्रह्मांड में स्थित, कोई दो कण आप मान लीजिए ये AB, इनका द्रव्यमान m1 m2 मान लीजिए। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके अनुसार इन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2। जो F है प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2। तो अगर इनका वेट ज़्यादा होगा, m1 और m2 इन दोनों का वेट ज़्यादा होगा, तो F भी यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी ज़्यादा होगा। वेट कम होगा या द्रव्यमान जो है कम होगा तो F भी कम होगा अपान r स्क्वायर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी दूरी है उसके वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल होता है और 1 अपॉन लगा देते हैं तो व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मेन फार्मूला ये है, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक कण एक दूसरे पर एक बल जो है आकर्षण बल लगाते हैं। यह आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जहाँ देख सकते हैं F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, G जो है G सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी एक कांस्टेंट का टर्म है। अब गुरुत्व की बात करें। गुरुत्व क्या है? दो वस्तुएं जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ऊपर का कॉन्सेप्ट, दो वस्तुएं जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। उनमें से कोई एक वस्तु यदि पृथ्वी है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे जो है गुरुत्व कहते हैं, और इससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है। ये सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है। जी का जो मान है वो वस्तु के रूप जी का मान वस्तु के रूप, द्रव्यमान और आकार आदि पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्व जनित त्वरण, इसका मान, त्वरण का मान इन तीनों पे निर्भर नहीं करता, रूप, आकार और द्रव्यमान पर। अब जी का मान आप लोग देख लीजिए। पृथ्वी के तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम या UP SSC हो या UP PCS हो या SSC, कोई भी परीक्षा होगी, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से कई बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं। पृथ्वी के तल से ऊपर नीचे जाने पर क्या प्रभाव जो है जी पे पड़ता है, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। ये पृथ्वी तल है, ऊपर जाइए नीचे जाइए, जी का मान क्या होगा? घटेगा। एक कॉन्सेप्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, एक कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम, ये पृथ्वी है तो ध्रुव यानी पोल, पोल क्या है? दोनों ये, ठीक है, कोई सर्किल अगर मान लीजिए राउंड चीज, ये दोनों जो है इसके पोल हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान, ठीक, अधिकतम होता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा, ये जो रेखा है बीचों बीच वाली, इस पे जी का मान न्यूनतम होता है।
तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर नीचे जाने पर जी का मान घटता है, पोल पे महत्तम होता है, जी पे न्यूनतम होता है। एक आध कॉन्सेप्ट और आप याद रखिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान जो है कम हो जाता है। पृथ्वी जो है एक अक्ष पे, अपनी एक्सिस पे जो है रोटेट करती है, ठीक, घूर्णन करती है। यदि इसकी पृथ्वी की गति बढ़ जाए या बढ़ा दिया जाए तो जो जी का मान है वो कम हो जाएगा, ठीक। और यदि घटा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगर घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए तो जी का मान जो है कम हो जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसमें कुछ लिफ्ट से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। लिफ्ट कि लिफ्ट में ऊपर या नीचे जाने पर क्या क्या प्रभाव जो है पड़ता है, तो वो आप लोग सुन लीजिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट ऊपर की ओर, कभी महसूस किया होगा, लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो आपका जो वेट है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। नीचे की ओर आएगी, घटा हुआ महसूस होगा, ठीक। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब एक समान गति से जो है मूव करती है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी जो है टूट जाए तो वह जो है मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में जो लिफ्ट में स्थित पिंड है उसका भार जो है शून्य होता है, यानी वह जो है भारहीनता का अनुभव करेगी। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, यानी जो स्पीड है वो त्वरण यानी बहुत तेज नीचे आए, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी से जो है अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तो इसमें जो पिंड है, यानी अगर आप हैं तो आप जो है लिफ्ट में पिंड उसकी फर्श से उठकर जो है छत पे टकरा, यानी उड़ के छत से टकरा जाएगा लिफ्ट की, ठीक। यदि जी से अधिक स्पीड से जो है पिंड लिफ्ट जो है नीचे आए, तो ये कॉन्सेप्ट जो है लिफ्ट थे। अब सरल आवर्त गति हम लोग देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आवर्त गति क्या है, जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति दोहराता है तो पिंड द्वारा की जाने वाली जो गति है उसे आवर्त गति कहते हैं, ठीक। सर्किल भी हो सकता है, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम भी हो सकता है, इस तरीके से कोई गोला लटका दीजिए, ये भी हो सकता है, या घड़ी जो है रोटेट करती है वो भी आवर्त गति है। निश्चित पथ पर, पथ जो है निश्चित होना चाहिए, निश्चित समयांतराल होना चाहिए और बार बार जो है गति दोहरानी चाहिए, तो उसे जो है सिंपल हार्मोनिक यानी आवर्त जो है गति कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, झूला झूलते हुए बच्चे की गति, घड़ी के सुइयों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। दोलन अथवा कंपन, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। माध्य स्थिति, ये चीज इधर उधर, ये जो है दोलन या कंपन कहलाता है। सरल लोलक क्या है, कोई छोटा तथा भारी पिंड जिसे एक पतले धागे से बांधकर किसी मजबूत आधार से लटका देते हैं तो वो सरल लोलक कहलाती है। दोलन का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय दोलन का आवर्तकाल कहलाता है। सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय दोलन का आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति वह गति है जिससे में प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं, कण की दो स्थितियों चरम बिंदुओं और मध्यमान बिंदुओं के संदर्भ में सरल आवर्त गति की विशेषताओं को देखा जा सकता है। चरम बिंदु, मध्यमान बिंदु, पहले आपको चरम बिंदु स्ट्रीम पॉइंट और मध्यमान बिंदु मीन पॉइंट को समझना चाहिए। देखिए, जैसे ये कोई आधार है, इससे कोई जो है दोलन को आप लटका दीजिए, ये चीज़, तो अब चरम बिंदु यानी स्ट्रीम पॉइंट क्या होता है, इसको हल्के से जो है आप पीछे से पकड़ के अगर छोड़ेंगे तो ये दोलन करना, ठीक है, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा।
तो जो स्ट्रीम पॉइंट है, दोलन अगर यहाँ से लाके आपने छोड़ा तो एक पोजीशन पे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे जाके यहाँ से फिर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर वापस इधर आएगा। तो जहाँ से ये वापस आता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ से इन दोनों तरफ से दो जो है लोलक वो वापस आता है, ये जो है स्ट्रीम पॉइंट यानी चरम बिंदु कहलाता है। ठीक, इससे आगे यह नहीं बढ़ सकता, तो ये इसका चरम बिंदु कहलाएगा। और मध्य बिंदु क्या है? तो मध्य बिंदु ये है। मध्य बिंदु भाई यहाँ से छोड़े, यहाँ से जाते हुए इधर वापस लौटते हुए यहाँ से भी होके गुजरेगा, मेन पॉइंट से भी होके गुजरेगा, तो ये मध्य बिंदु हो गया और ये चरम बिंदु। अब इस पे क्या क्या जो है इफेक्ट पड़ते हैं वो आप लोग देख लीजिए सरल अवैध गति की विशेषताओं में। चरम बिंदु, चरम बिंदु यानी ये वाला पॉइंट, यहाँ पे त्वरण अधिकतम होता है। त्वरण क्या होता है? स्पीड जो बढ़ती रहती है या घटती रहती है वो त्वरण है। तो त्वरण क्या है? यहाँ से अगर मूव हुआ तो यहाँ पे त्वरण जो है एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। अगर मैक्सिमम नहीं होता तो ये जो पिंड होता है ये और आगे ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे त्वरण अधिकतम हो जाता है। वेग शून्य होता है। वेग शून्य क्यों होता है? क्योंकि इसके पास यहाँ स्पीड 0 हो जाती है। जैसे ही यहाँ स्पीड 0 होगी वैसे ही ये बैक हो जाएगा। समझ रहे बात को? यहाँ से ये यहाँ पे गई, अगर लोलक यहाँ पे गया, अगर इसके पास थोड़ा सा भी वेग होता तो ये और ऊपर उठता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेग इसका 0 हो जाता है, शून्य, तो इसलिए ये इस पॉइंट से तुरंत जो है पीछे की ओर लौट आएगी। यहाँ पे वेग 0 हो जाएगा। प्रत्यानयन बल इस पर कार्यरत है। ठीक, गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अब आपके पास गतिज ऊर्जा नहीं है तो आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। आपका वेग शून्य है यानी आपके पास गति नहीं है। ठीक, वेग शून्य है यानी आपके पास गति नहीं है। गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा आपकी शून्य होगी। यदि गतिज ऊर्जा होती तो ये और आगे की ओर मूव करता। यदि आपके पास गतिज ऊर्जा नहीं है तो आपकी स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सेकेंड से भी हजारवें समय के लिए यहाँ पे जो है रुकता है। वो पिंड आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो पिंड जो है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा। तो यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है मैक्सिमम होगी। फिर जैसे ही यहाँ पे आएगी इसके पास गतिज ऊर्जा भी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा भी आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा भी रहती है पिंड में। ठीक, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और मध्यमान बिंदु पे सारी चीज़ें आप उल्टी यहाँ पे उसके विपरीत लिख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य होगी, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम। मध्य बिंदु पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से इन सब पॉइंट से बन सकते हैं कि मध्यमान बिंदु पे त्वरण कितना होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। एक दो पॉइंट और आप लोग याद कर लीजिए। सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टी कितना होता है? तो टी होता है 2√L/G। सरल लोलक का आवर्तकाल ये होता है T बराबर 2√L/G। L जो है लंबाई है, G जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो क्या हो जाएगा? T इज प्रोपोर्शनल टू √L। T जो है लंबाई के प्रोपोर्शनल होगा, यानी लंबाई अगर हम बढ़ाएं तो T भी बढ़ेगा। ठीक, लंबाई हम बढ़ाएं T इज प्रोपोर्शनल टू √L, लंबाई बढ़ाएं तो L बढ़ेगा। यही इसका ही कारण है कि यदि जो है कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए, कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो क्या उसका गुरुत्व केंद्र जो है थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा। ऊपर की ओर उठ जाएगा तो प्रभावी जो इसकी गुरुत्व केंद्र ऊपर उठा तो इसकी लंबाई घट गई। लंबाई घट गई तो टी यानी आवर्तकाल भी घट जाएगा। लंबाई घटी, आवर्तकाल घटा। अब आवर्तकाल घट गया, एक दोलन पूरा करने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो क्या है, आवर्तकाल घट गया तो ये जल्दी जल्दी जो है मूव करने लगेगा, तो झूला जो है जल्दी जल्दी दोलन करेगा। ठीक, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी।
आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एम, इसमें एम की कोई बात है या क्या फार्मूला था, टी बराबर 2√L/G। इसमें एम की कोई वैल्यू है नहीं है, एम का कोई मान ही नहीं है, एम नहीं है तो इसलिए आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि यदि जो है झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई और लड़की आके बैठ जाए तो आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे जो है कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कोई झूला झूलते हुए लड़की पे कोई और आके लड़की बैठ जाती है तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या झूला झूलते झूलते लड़की खड़ी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको ये सब PDF फाइल चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप, FB ग्रुप है BHU एंट्रेंस के नाम से, उससे जुड़ जाएं। उस लिंक की सहायता से वहाँ पे सारी PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो के नीचे आप जो है उसका लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद।